क्या होगा अगर आपको कहानी के शुरू में ही पता चले कि ये कहानी तो अभी खत्म ही हो गई है? क्या आप मानोगे अगर मैं बोलूँगी कि ये कहानी की शुरुआत इसके खत्म होने से ही शुरू होता है? जो कहानी आप सुन रहे हो, उस कहानी का एंड आपको पसंद ना आए, तो क्या आप उस कहानी को बदलने की कोशिश करोगे? ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो अपने फेवरेट पर्सन को बचाने के लिए पूरी कहानी को ही बदल देती है। कहानी की शुरुआत हैसिटा नाम की लड़की से होती है। उस लड़की की आत्मा एक दूसरे दुनिया से आई थी। हमें कहानी में बताया जाता है कि वो लड़की अपना फेवरेट कॉमिक पढ़ते हुए बेड पे सो गई थी और जब उसकी आंखें खुली, वो हैसिटा नाम की लड़की की बॉडी में थी। हैसिटा एक कॉमनर थी जिसके पास कोई फैमिली नहीं था, पर उसके पास बहुत सारा दौलत था। यहाँ पे कहानी में हमें बताया जाता है कि हैसिटा जिस कहानी के अंदर आ गई है, उस कहानी में उसका कोई रोल है ही नहीं। वो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। हैसिटा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है या फिर वो कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, बट जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो था उसका पैसा। अनलिमिटेड पैसा जिससे वो कुछ भी कर सकती थी। इतना पैसा तो उसके उस जन्म में भी नहीं था जहाँ से वो आई थी। इसिता पहले अपने लिए एक नोबेल टाइटल खरीद लेती है क्योंकि उसे अपना रिच लाइफ जो एन्जॉय करना था और इसके लिए सबसे ज़रूरी था एक नोबेल टाइटल जो वो पैसा फेंक के खरीद लेती है। एक नोबेल टाइटल और अनगिनत पैसा होने के बाद हैसिटा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयकॉट में जाती है, जहाँ पे उस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखने का मौका मिलता है हैसिटा को। लॉन्ग पिंक हेयर और आंखें मिक्स ऑफ स्काई ब्लू एंड ग्रीन। इस कहानी की फीमेल लीड डायना। कोई शक नहीं है, उसे दूर से ही देख के कोई भी बता सकता है कि वो कहानी की मेल लीड कैरेक्टर है। Perfect combination of black hair and golden eyes. अच्छी फिजिक्स एंड टॉल। ये कोई और नहीं इस किंगडम का क्राउन प्रिंस है और फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर हिलियस। कोई शक नहीं कि लड़कियों को ऐसे कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं कहानियों में। हैसिटा को इन सारे कैरेक्टर को पास से देखने का मौका मिला, इसलिए हैसिटा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है भगवान के। और फाइनली वो कैरेक्टर जिसके चले जाने के बाद से ही कहानी शुरू होती है, इस कैरेक्टर को हैसिटा बहुत ज्यादा पसंद करती है। द सेकेंड मेल लीड ऑफ द नोवेल केलस। हैसिटा बस इन 3 कैरेक्टर को देखने के लिए इतना पैसा खर्च करके एक नोबेल टाइटल लेती है और बॉयकॉट में जाती है क्योंकि उसे उसका फेवरेट कैरेक्टर जो देखना था। बस इतना ही नहीं, हैसिटा दूसरी लड़कियों की कमेंट्री भी सुनती है अपने फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर। पर हैसिटा कहीं न कहीं सैड थी क्योंकि वो जिस कहानी के अंदर थी उस कहानी के कैरेक्टर को बस वो दूर से ही देख सकती थी क्योंकि वो खुद एक एक्स्ट्रा थी और हैसिटा के लिए बस यही चीज़ तो मायने रखता था। हैसिटा खुश थी कि वो जिस फीमेल कैरेक्टर को देख रही थी वो एक साइंटिस्ट थी और उसके पास हीलिंग पावर था। इसके अलावा मेल लीड कैरेक्टर क्राउन प्रिंस और उसका बेस्ट फ्रेंड केलस था। फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर एंड सेकंड मेल लीड कैरेक्टर ये दोनों ही डायना से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और डायना भी बहुत ज्यादा इनोसेंट लड़की थी। पर हर कहानी में एक विलन तो होता ही है और इस कहानी में भी एक विलन है जिसका नाम है लेटोना, जो कि एक ड्यूक की बेटी थी जिसके फैमिली के पास बहुत सारा पावर और वेल्थ था और उसे नेक्स्ट एम्प्रेस बनना था, मतलब उसे हेलियस से शादी करनी थी। पर लेटोना को ये बात पसंद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस हेलियस डायना को पसंद करता है, तो लेटोना डायना के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती है और सबके सामने क्राउन प्रिंस के सामने मैरिज प्रपोजल रखती है। फैमिली वेल्थ, पावर एंड पोजीशन को ध्यान में रखते हुए लेटोना को नेक्स्ट एम्प्रेस के तौर पे चुना जाता है और हिलियस को लेटोना से शादी करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे केलस अपना पावर दिखाते हुए ऑर्कस फैमिली मतलब लेटोना की फैमिली को पॉइजन खिला देता है, बस इसलिए क्योंकि डायना और क्राउन प्रिंस खुश रहे। डायना इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि केलस ने ऑर्कस फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था पॉइजन देके। यहाँ पे डायना झगड़ा कर लेती है केलस के साथ और वहां से चली जाती है।
ये बोल के कि वो केलस का फेस कभी नहीं देखना चाहेगी इसके बाद। डायना पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेती है केलस से। इसके बाद डायना और क्राउन प्रिंस की शादी हो जाती है। 1 साल हो जाता है हेसिटा को इस कहानी के अंदर आए हुए। और जब कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, हेसिटा सोचती है कि शायद वो अपनी दुनिया में फिर से वापस जा सके बिना किसी मुश्किल के। हेसिटा बहुत ज्यादा खुश थी डायना और क्राउन प्रिंस हेलियस को लेके। पर वो मन ही मन में ये भी चाहती थी कि सेकंड मेन लीड कैरेक्टर मतलब केलस भी खुश रहे, क्योंकि उसका फेवरेट कैरेक्टर कोई और नहीं केलस ही था। हेसिटा सोचती है कि क्या वो एक बार केलस को लास्ट पार्ट देख सकती है अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले, पर हेसिटा की ये विश पूरी नहीं होती है। एक और साल बीत जाता है उसे इस कहानी में रहते हुए, जहाँ पे हेसिटा फिर से एक बार केलस को पास से देख पाती है। पर हेसिटा को ये पता नहीं था कि यही वो लास्ट टाइम है जब वो केयरलेस को इतने पास से देख रही है। को क्या लगता है कि यही लास्ट टाइम क्यों है? क्या इसके बाद केयरलेस के साथ क्या हुआ होगा? और हेसिटा, क्या उसकी विश पूरी होगी? क्या वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी? क्या यही वो लास्ट मोमेंट था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था? इस एपिसोड में हेसिटा बस एक फैन गर्ल थी जो कि बहुत पास से अपने फेवरेट कैरेक्टर को देख पाती है और वो सारी चीज़ों को एन्जॉय कर पाती है जो कि एक फैन गर्ल अपनी कहानी को पढ़ते हुए एन्जॉय करती है। पर्सनली मुझे लगता है हेसिटा बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसे एक ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलता है जहाँ पे शायद उसका कोई रोल ना हो पर उसके पास अनलिमिटेड पैसा है और वो उस पैसों से कुछ भी कर सकती है। उस कैरेक्टर को पास से देखना, जिस कैरेक्टर को आप पसंद करते हो, उसके लाइफ़स्टाइल के अंदर जाना, पूरी तरीके से उसको एन्जॉय करना, ये एक अलग ही फीलिंग है। पर एक तरफ से एक डर भी है, क्योंकि हेसिटा शायद फिर से कभी उसके असली दुनिया में वापस ना आ पाए। शायद नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ राज ओपन हो जो कि हम सबको शॉक में डाल दे। अगर आप भी मेरे जैसे नेक्स्ट एपिसोड को लेके एक्साइटेड हो तो फिर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना। तब तक के लिए मिलते हैं। गुड बाय।